नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामू है। मैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। यह कहानी मेरे और मेरी सौतेली बहन के बीच की है। मैं अपनी सौतेली दीदी के यहाँ मेहमान गया हुआ था। मैं वहाँ अपने कमरे में बैठकर वाह वाली मूवी देख रहा था। तभी अचानक से मेरी दीदी कमरे में आ गई। वह मुझे वाह वाली मूवी देखते हुए पकड़ लिया। वह कहने लगी, देखने से क्या होगा, करने में मज़ा आता है। फिर वह मेरा हाथ पकड़ी और अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, दीदी यह क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। कमरे में जाकर दीदी अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी और बोली, तुमने कहा था ना कि जब तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम मुझे जन्नत की सैर कराओगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी अभी घर में सब लोग हैं, कैसे करेंगे। दीदी बोली, घर में कोई नहीं है, सब लोग कहीं बाहर गए हैं, इसलिए मैं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारे कमरे में आई हूँ। जब मैंने सुना कि घर में कोई नहीं है तो मेरा भी मन करने लगा। मैंने कहा, दीदी फिर तो आज मैं तुम्हें चांद पर पहुंचा दूंगा। दीदी बोली, मैं भी यही चाहती हूं कि तुम मुझे चांद पर पहुंचा दो। दोस्तों, वह यह सब करने के लिए बहुत दिनों से परेशान थी, लेकिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा था जिसके साथ वह सब कर पाती। मैंने कहा, दीदी आज तुम गुलाबी कलर के सलवार सूट में बहुत ही सुंदर लग रही हो। दीदी हल्का मुस्कुरा गई। दीदी वह सब करने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, क्योंकि जब से उनका तलाक हुआ था तब से दीदी वह करने के लिए बहुत बेचैन थी। दीदी अभी पूरी तरह जवान थी और इतनी कम उम्र में उनके पति से तलाक हो गया था। जब दीदी की शादी हुई थी तो उसके 1 महीना बाद मैं दीदी के घर गया था। ऐसे ही हाल चाल लेने दीदी को देखा तो थोड़ी उदास लग रही थी। दीदी क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश हो रहना चाहिए। दीदी बोली, किस बात की खुशी। मैंने कहा, यही कि तुम्हारी शादी हो गई। वह बोली, बस नाम की शादी हुई है, जिसकी उम्मीद थी वह सब तो हुआ ही नहीं। दीदी मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। दीदी बोली, मेरा पति बस नाम का है, सारी रात बस ऐसे ही गुजर जाती है, वह कुछ भी नहीं कर पाता। अगर ऐसे ही रहा तो मैं अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। मैंने कहा, जिया जी से कहो कि अपना इलाज करवाए, जिससे वह ठीक हो जाएंगे। मुझे कहीं जिया जी दिखाई नहीं दे रहे थे तो मैंने कहा, अच्छा दीदी, जिया जी कहाँ गए। वह अपनी दुकान पर गए हैं। अगले दिन मैं वापस घर आ रहा था तो वह बोली, अभी कल आए हो और इतनी जल्दी जा रहे हो। मैंने कहा कि यह क्या करूँगा, कुछ दिन और रुको फिर चले जाना, वैसे भी घर पर ही बैठे रहोगे। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के यहाँ रुका। मैं जिस कमरे में सोता था वह कमरा दीदी के कमरे से बिल्कुल सटा हुआ था। रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने सुना दीदी और जिया जी के बीच कुछ बहस हो रही थी। दीवार से कान लगाकर उनकी बात सुन रहा था। दीदी कह रही थी, अगर मुझे पता होता कि तुम ठीक से नहीं कर पाते तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। जिया जी बोले, तुम यह बात और किसी को मत बताना, नहीं तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं समझ गया था कि दीदी किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। सुबह दीदी मेरे कमरे में आई। मैं सोने का नाटक करके लेटा हुआ था। दीदी मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे बड़े गौर से देख रही थी। फिर मुझे जगाने लगी। मैं उठकर बैठ गया। दीदी बोली, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ और चाय पी लो। मैंने कहा, क्या हुआ, आज कुछ हुआ ही नहीं। वह बोली, लेकिन तुम इस बात में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, कहीं तुम मेरे साथ वह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो दीदी, मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए पूछा था। तो वह हंस कर बोली, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। तब दीदी अचानक से मुझसे यह पूछी तो मैं चौंक गया। तभी दीदी बोली, अच्छा रामू, तुमने कभी किया है कि नहीं। मैंने कहा, दीदी तुम क्या बोल रही हो। दीदी मेरा हाथ पकड़ी और बोली, मैं कुछ गलत थोड़ी कुछ पूछ रही हूँ, अब तो तुम भी जवान हो गए हो, तुम्हारा भी कभी करने का मन करता होगा। तभी जीजाजी दीदी को बुलाने लगे और वह कमरे से बाहर चली गई। दीदी की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई। वह आज जिस तरह से मुझसे बातें कर रही थी उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वैसे कहीं ना कहीं दीदी भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि जब मैं उसको देखता था तो मेरा भी मन होता था कि दीदी को पकड़कर वो सब। इस बात की मैंने सिर्फ कल्पना की थी, यह नहीं सोचा था कि दीदी कभी मेरे साथ करने के लिए कहेगी। लेकिन आज दीदी सच में मेरे साथ करने के लिए इशारा कर रही थी। जब जीजाजी दुकान पर जाते थे तो दीदी और मैं बैठकर खूब बातें करते थे। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से इतना घुल मिल गए कि हम आपस में ही किसी तरह की बातें कर लेते थे। एक दिन दीदी मुझसे बोली, रामू तुम मेरे साथ करोगे। मैंने धीरे से कहा, तुम सच कह रही हो। तो दीदी बोली, तुम्हें तो पता ही है
कि जब मुझसे मेरी शादी हुई है तब से मेरी एक रात भी किसी के साथ नहीं बीती। मैंने कहा हम कैसे कर सकते हैं, तो दीदी बोली क्यों नहीं कर सकते, यह सब तो आम बात है। मैंने कहा लेकिन यह बात किसी को पता चल गई तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। वह बोली हम किसी को बताएंगे ही नहीं। सच कहूँ तो दीदी के साथ करने का मेरा भी मन कर रहा था, लेकिन उन्हें खुलकर बता नहीं पा रहा था। दीदी बोली रात को जब तुम्हारे जीजाजी सो जाएंगे तभी मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगी। उसके बाद किसी तरह सारा दिन बीत गया। जब शाम हुई तो सब लोग खाए थे। दीदी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं भी मन ही मन बहुत खुश था कि आज मुझे अपनी दीदी के साथ यह करने का मौका मिला था। मैं इतना बड़ा हो गया था लेकिन मैंने कभी उसे नहीं किया था। खाना खाकर जीजाजी अपने कमरे में चले गए कि मुझे इशारा में बताया जब यह सो जाएंगे तो मैं आऊँगी। मैं अपने कमरे में लेटे लेटे सपने देख रहा था। दीदी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। धीरे धीरे रात के 1 बज गए। मैंने सोचा दीदी अभी तक नहीं आई, कहीं वह बोलकर सो तो नहीं गई। उसके बाद मैं पता लगाने के लिए पानी के बहाने कमरे के बाहर गया। जब मैंने खिड़की से जाकर देखा तो मैं हैरान रह गया, दीदी पूरी तरह। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। धीरे धीरे मेरी आँख लग गई और सुबह हो गई। मैं उठकर बाथरूम में चला गया और मैं बाहर आया तो देखा दीदी किचन में खाना बना रही थी। अंदर से मुझे दीदी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह कहकर नहीं आई थी। मैं उससे नज़र भी नहीं मिला रहा था। वह मेरे लिए चाय लेकर आई और बोली क्या हुआ रामू, तुम गुस्सा हो गए। मैंने कहा दीदी तुम्हें नहीं पता। तो वह बोली अच्छा रात वाली बात को लेकर। रामू सच कहूँ तो मेरी आँख लग गई थी, नहीं तो मेरा भी मन करने का बहुत था। मैंने कहा दीदी चलो हम अभी वह कर लेते हैं, वैसे भी जीजा जी शाम को आएंगे। वह बोली अभी उतना मज़ा नहीं आएगा, रात होने का इंतज़ार करो, वह सब करने में रात को ही मज़ा आता है। मैंने सोच लिया था कि आज चाहे जो हो जाए लेकिन दीदी के साथ वह करके रहूँगा। उसके बाद मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगा। उस दिन की तरह मैं फिर कमरे में सोते हुए दीदी के आने का इंतज़ार कर रहा था। रात के करीब 1:30 बजे दीदी मेरे कमरे में आई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। वह बोली इसमें डरने की क्या बात है। इसके बाद कब हमारी आँख लग गई हमें पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। आज मुझे पता चला कि वह करने का मज़ा क्या होता है। मैंने कहा दीदी अब तो तुम खुश हो। तो दीदी बोली रामू जब तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। मैंने कहा दीदी तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है। यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।